लाइव कर दिए। क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन पूछना था। प्राइवेट में जितना क्वेश्चन पूछेगा सबका 20 रुपया रेट है, जितना पूछे। क्या चले शुरू करें? क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 के बाद 11 है, 11 के बाद 38 है, उसके बाद 197 है, फिर 1172 है, 8227 है, 8वें नहीं किया तो इसी के नीचे लिख देते हैं 65,806 है। इसमें से कोई एक गलत है, और जब सीरीज गलत हो तो वो एगो नहीं गलत होता है, वो अपने अगल बगल 2 नंबर को डिस्टर्ब कर देता है। तो एरर खोजना थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। अगर पकड़ा गया तो हम आप लकी हैं, नहीं पकड़ाया तो थोड़ी सी दिक्कतें आती। तो थोड़ा सा तो ये समझ में आ गया कि ये फास्ट ग्रोथ है। इसको बंद करो, पंखा को, फालतू के हवा दे रहा है, ऊपर से पेंट का गंध आ रहा है। हाँ, तो यहां से यहां फास्ट ग्रोथ है तो अंदाजा लगा रहे, 2 तिया 6 और 5 11, 11 तिया 33 और 5 38, और 38 पंचे 190 और 7। तो कुछ बात समझ में आ रही है। 5 7 के बाद अगर इसे हम देखें तो ये हो क्या रहा। अब अगर हम 6 मर्तबे करते हैं तो 7 छक्के 42, 19 छक्के 114 बढ़ जाएगा, नहीं कि नहीं बढ़ रहा। 7 छक्के 42 और 114 4 118, 1182 हो रहा। फिर यहां पर अगर देख रहे हैं तो 7 मर्तबे तो जा रहा अंदाजा। तो 7 मर्तबे के बाद ये तो क्लियर है कि ये 8 टाइम्स जाएगा। तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि ये जो मेरा सीरीज चल रहा, गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5, तो यहां पक्का है कि गुने 4 होना चाहिए था। ठीक, तो 3 4 5 6 7 8 यहां तक ठीक चल रहा। अब रही बात गुने 6 करते हैं तो पता चलता है कि 19 छक्के 114 4 118, 1182 आता है। तो यहां 10 कम हो रहा। अगर गुने 7 अगर करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और 1 50, और 11 सत्ते 77, 5 8204 है। तो यहां 23 ऐड हो रहा, नहीं। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो फिर 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 8 64 और 1 65। यहां पर फिर 10 माइनस हो रहा। तो फिर अल्टरनेट में बात समझ में आ रही है कि गुने 6 गुने 8 तो गुने 4 माइनस 10 होना चाहिए था। तो 11 चौके 44 में से 10 गया तो यहां क्या होता, मान लीजिए 34 होता। अगर ये सही है तो फिर यहां पर एरर है। तो 1 हो गया यहां पर कितना, 2 तिया 6 5 11, 11 चौके 44 में से 10 गया 34, तो 5 7। तो यहां पर कितने का फर्क पड़ना चाहिए, फिर 9 का फर्क पड़ना चाहिए। कैलकुलेशन में गलती तो नहीं की है। 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49 और 1 50, 11 सत्ते 77, 5 82, यहां तो ठीक ही है। 4 23 और कोई डेटा माइनस प्लस में
गुने 8 माइनस 10 ये सही है, गुने 6 माइनस 10 ये सही है, गुने 4 माइनस 10 यहाँ होना चाहिए, गुने 3 प्लस 5 5 7, तो 7 और 9 अगर होता वही देख लेता हूं, चूंकि मुझे तो एरर ही खोजना है ना, तो डेटा को तो देखना पड़ेगा, दोनों को 3-3 नंबर डिस्टर्ब करके चलता है। अब जरा जज करने की कोशिश कीजिए, या तो गुने 4 माइनस 6 एकदम सही है 10, तो 11 यहां पर 4 माइनस 6 तो 48, यहां होना चाहिए था 12। अगर यहां 12 होता तब क्या होता, ये डेटा जो मेरा हो जाता गुने 3 प्लस 6 7 8, नहीं तो यहां पर कितना हो रहा है 15 16 का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। और अगर उल्टा करके चले तो, अगर मैंने 6 गुना किया तब क्या हो रहा, 6 अठे 48, 6 तिया 18, 4 22, तो गुने 6 करने पर कितना आ रहा 228, तो 3 31। यहां पर डेटा में 8227 है, गुने 8 माइनस 10, गुने 6 माइनस 10 ये भी ठीक है, गुने 4 माइनस 10 ये भी ठीक है। इसका मतलब एरर यहां पर या तो यहां पर 11 आंसर दिया है क्या, ये 11 आंसर दिया है क्या, नहीं नहीं 12 तो हमने लिखा है, क्योंकि 12 यहां पे होगा तभी ना 11 एरर होगा। एक तो तरीका ये है, देख लेता हूं मैं 19 छक्के 114 ये तो सही है, 6 और 8 है ये भी सही है। इसके बीच का सीरीज में गड़बड़ी हो रहा है कहीं पे, कैलकुलेशन में होना ये चाहिए था गुने 4 माइनस 10, गुने 6 माइनस 10 और गुने 8 माइनस 10, यहां तक ठीक जा रहा। इसका मतलब एरर तो ये बता रहा। अब मुद्दा ये है कि इसमें चल रहा 38 पंचे 190 और 7, इसके कैलकुलेशन में क्या चल रहा, अगर 7 होगा तो 11 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 8200, यहां 23 बढ़ जा रहा, यहां 7 बढ़ जा रहा, तो 4 5 6 7 यहां पर कितना होना चाहिए गुने 3, तो 2 तिया 6 और 6 12, 3 6 5 7, नहीं गड़बड़ हो जा रहा है सीरीज, कहीं पर डेटा देख लीजिएगा, यानी यहां तक ठीक जा रहा है। अगर 12 दिया है तब तो 4 6 और 8 10 10 का माइनस, ये अगर नहीं होता तो 5 7 अगर हो रहा, दो जोड़ के 5 गुना ना, अच्छा देख लेता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है 11 देना चाहिए। घन के एक विकर्ण की लंबाई 17.32 है, तो घन का विकर्ण होता क्या है √3 इंटू साइड। इसको हम लोग ये लिख सकते क्या 1.732a लिख सकते क्या, बराबर कितने के 1732 यानी 17.32, तो a का मान कितना हुआ 10 हुआ, a का मान अगर 10 हुआ तो आयतन कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा 1000। हाँ हाँ क्वेश्चन में हो सकता है कि 2 के जगह पे कुछ और होगा। रख दो वहां पे, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दिए गए श्रेणी के n पदों का योग बताइए। अच्छा ये कौन सा टर्म है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग क्या होता है, Sn इक्वल टू
ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n अपॉन 1 माइनस, तब जब r का मान 1 से क्या हो, और अगर r का मान 1 से ज़्यादा हुआ तब क्या होगा, r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, और कॉमन रेशियो हर बार कितना चल रहा, 1/2 चल रहा। तो एस एन का मान रख देते हैं 1 इंटू, ये लगेगा या ये लगेगा, आर का मान 1 से जब ज़्यादा हो तब नीचे वाला, तो ऊपर वाला लगेगा, तो 1 माइनस 1/2 टू दी पावर कितनी, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। तो ये 1/2 ऊपर जाके पलट जाएगा तो 2 होगा, और इधर अगर भिन्जोड़ करेंगे तो 2 का पावर n माइनस 1/2 टू दी पावर n होगा। जानबूझ करके थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेल दिया है, तो 2 टू दी पावर n माइनस 1, और भागा में पावर क्या होता है, घटता है ना, तो ये जो 2 का पावर n है माइनस क्या होगा 1, जैसे ऊपर में 2 का पावर 1 है तो नीचे में पावर में से एक क्या होगा, कम हो जाएगा, तो 2 का पावर पूरा n माइनस 1 बट्टे 2 का पावर n माइनस 1। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि जब भी कभी भी n पदों तक का योग दे दे, कितने पदों तक का, n पदों तक का अगर योग दे दे, तो आप बस इतना समझिए कि अगर ये n1 होता तो क्या होता, कितने पद कहलाते, तो एक पद का मान कितना होता, और अगर n2 होता तो फिर 2 पद का मान कितना होता, 1.5 होता, यही होता ना। तो अगर हमने n का मान 1 रखा तो मेरा आंसर जोड़ के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर हमने n का मान 1 रखा तो 2 का पावर 1 हुआ 2, अब माइनस 1 तो 1 हुए, अब 2 का पावर 1 माइनस 1 तो 2 का पावर 0। ये ऑप्शन सही है। इसमें ट्राई करके देखते हैं, अगर 1 रखते हैं तो ऊपर में तो माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का पावर माइनस, अगर 1 रखते हैं तो माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब तो आंसर नहीं होगा। 2 माइनस 2 का पावर n का मान 1 रखते हैं तो ये 0 आ जा रहा, 2 का पावर n माइनस, तो ये 1 हो गया और बट्टे में 2 हो गया। इसका मतलब n का मान 1 रखने पर पहला ही आंसर है जो 1 दे रहा। अगर एक और कंट्रोवर्सी कर देता तो n का मान क्या रख देते, 2 रख देते, जिसमें 1.5 आ जाता, वो मेरा उत्तर आ जाता। जैसे अगर हम n का मान यहाँ 2 रख दें तो 1.5 आ जाएगा फिर से। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 में से गया 3, और 2 का पावर 2 में से गया 1, तो 3/2 कितने हो गए, 1.5 हो गए। तो जब कभी भी n पदों तक दे किसी भी सीरीज का, तो n का मान 1 2 3 4 रख देंगे और उसी से मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये हम इस सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें n पदों तक का योग देगा तो n बराबर 1। अब पहला टर्म जो ऑप्शन देगा वही मेरा आंसर होगा। एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 अधिक है। तो 2 पाई r में से r अगर कॉमन ले ले तो वो भी कर सकते, कॉमन ले लीजिए, तो 22/7 यानी 22 में से 7 गया कितना, 15/7 बच रहा होगा, जो बराबर है 168/10। 15 दूनी 30, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, जानबूझ के मैंने काट दिया।
और 7 से अगर गुना कर देंगे तो 7 छक्के 42, 7 पंचे 35 और 4 39, 3.92। आप बट्टा में भी ले जा करके भाग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जानबूझ करके 30 से काट दिया। गुड इवनिंग सब लोगों को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी आप अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो आप ऐसे करिए, उसमें कोई इशू नहीं है। आर को बाएं तरफ रख लीजिए, आपके पास में है 168 या 16.8, 7 ऊपर जाएगा और 30 नीचे आएगा। इनडायरेक्टली ये है, हम जानबूझ के काट दिए। 80 नंबर 8 से विभाजित है तो व्हाट के स्थान पर छोटा से छोटा अंक बताइए। 8 से विभाजित होने का क्या नियम है? आखिरी के 3 अंक। तो आखिरी के 3 अंक में बीच वाला अंक गायब है। तो पहला काम क्या कीजिए, रैंडमली का मतलब क्या हुआ? जो मन में आता है उठा करके कोशिश कीजिए रखने का, अंदाजा लगा करके। मान लीजिए कि हमने रख दिया 7, हमसे रखा गया गलती से, लेकिन ये कट जाता है। अगर 7 हमने रखा तो क्या हो गया? कट जाता है। तो बीच में अगर कोई वैल्यू 8 वाले में मिसिंग है, एक भी नंबर रैंडमली आइडेंटिफाई हो गया, तो उसमें आप आराम से गौर करिएगा। अगर यहां पे 9 होता तो नहीं कटता, लेकिन अगर हम 3 कम और ज्यादा कर दे तब क्या होगा? जैसे यहां पर 2-2 के गैप में अगर चलेंगे तो 8 से अगर भागा देते हैं तो यहां पे 7 अगर कट रहा तो 7 से 4 पहले, या यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 6, 7, 2 और कितने? 672 कट रहा है ना, 88, 64। अगर तो ठीक है, मतलब 7 एक मिला ना हमको। तो 7 मिलने के बाद अगर हम मान लीजिए कि इसमें आगे और पीछे भी नंबर देखेंगे तो होगा ना कोई नंबर है? तो वो नंबर कौन सा होगा? अगर हम यहां पर देखें तो कौन सा नंबर होगा? 3 हो सकता, 4 आगे और 4 पीछे भी कट सकता है। बीच वाले में अगर यहां का नंबर अगर गायब हुआ, कोई एक नंबर मिल गया, तो 2-2 के अंतराल पे चलती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में 3 डिजिट के नंबर है और हम 8 से विभाजित कर रहे हैं। किससे? 8 से विभाजित कर रहे हैं। तो यहां का एक ही आंसर आएगा। कितने आंसर? एक ही आंसर आएगा बस। एक आंसर मतलब ये नहीं कि एक आंसर का मतलब चाहे 6 आया, 2 आया, 5 आया, वो अपना एक अलग इशू है। यहां का जो भी आंसर आएगा उसमें आप 4 + 4 माइनस करेंगे अगर, तो और भी संख्या निकल करके आएगा। जैसे हमने रैंडमली 7 ले लिया, कट गया, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 2 अंक में पहुंच जाएगा। 7 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना होगा? एक ही अंक में रहेगा। तो इस बीच वाले के लिए कितने पॉसिबल नंबर हो गए? 2 पॉसिबल नंबर हो गए, एक 3 और एक 7 हो गए। ठीक। अगर मान लेते हैं यहां का नंबर अगर गायब है, इसमें से कोई एक नंबर हमको मिल गया, कोई एक, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये 7 है और ये 2 है, मुझे गलती से एक नंबर मिल गया 6, तो 6 में +-2 करने के बाद और भी नंबर आपको मिलेंगे। तो एक ही केवल फाइंड करना है। तो 6 2 कितने हो गए? 8 के बाद तो सीधे 0 हो जाएगा, तो खत्म कहानी। 6 में 2 घटाइए कितना होगा? 4 में से 2 घटाइए तो 10,000, मतलब 100 प्लेस पर 2, 4, 8 तीनों हो सकता। सेकंड प्लेस पर एक नंबर अगर मिल गया तो 4 + करके हो सकता। और यहां पर क्या होगा? केवल एक ही आएगा। जैसे 2 आ गया तो 2 ही फिट हो गया। जैसे मान लेते अगर इकाई अंक पे 6 होता तो 6 ही क्या हो जाता? फिट हो जाता। तो बीच वाले के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी हुए? 3 और 7, 2 संभावना है, जिसमें से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, तो छोटा से छोटा अंक कितना होगा? 3 होगा। जनरली वैसे क्या होगा, नहीं तो हमको हर बार एक एक नंबर भाग दे करके चेक करना पड़ेगा।
तो चेक ना करके बीच वाले में अगर एक भी नंबर मिल गया तो 3 प्लस 4 प्लस माइनस जोड़ के, और टेंस प्लेस पर कोई एक मिल गया तो फिर हम प्लस माइनस 2 करके, नहीं तो हर बार 2 दे के चेक करना पड़ेगा, फिर 4 दे करके चेक करेंगे, फिर 6 दे के चेक करेंगे, फिर गलती से 8 भी दिला के चेक हो जाएगा। यहां पर 6 भी होगा, कहने का सेंस कहां भाग गया, यहां पर 2 4 6 भी होगा, 2 2 के अंतराल पे है ना, 6 तो ऑलरेडी है ही पहले से, तो क्या दिक्कत है। बरजेश, अजय और सुदेश 20 40 और 60 दिन में पूरा कर सकता, तीनों मिल करके टोटल काम कितना मान ले 120। बरजेश की एफिशिएंसी कितनी होगी 6 3 और तो 11 से करेंगे तो 11 दहें के 110, 10/11। आंसर कौन सा, ए नंबर। हाँ ना, काहे जब नहा जाएंगे तब लाना। यहां तक ठीक है। 82 नंबर, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 12 18 21 और 30 से विभाजित हो जाएगी। तो 12 18 21 और 30, आप जनरली इसका क्या निकालते, लॉसम। तो लॉसन निकालते तो 12 और 18 का लॉसन नहीं भी बोले तो 36 होगा ना, और 21 और 30 का लॉसो अगर करेंगे तो कितना होगा। तो पहले भरदम काटिए तो 3 सत्ते 21 होगा और 3 दहाई के 30 होगा, काट लिए। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो जो भी देगा सेम नंबर देगा 210। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले सकते, तो काटेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 12, 3 70, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 35, कोना कोनी गुना कर देते हैं जिसमें सुविधा हो, 21 छक्के 126 यानी 1260 होगा। दोगुना करने पर तो अब क्या होगा, दोगुना करने पर तो 630, बाद का इशू है, एलसीएम हो गया तो 630। क्या बताए फिर से ये बताइए, इसका मतलब रोज क्लास नहीं करते हैं, फेंकिए तो मत। तब पिछले क्लास में भी बताए थे ना लॉसल लेने का तरीका। अगर किसी भी दो संख्या का लॉसल लेना हो, जैसे 21 और 30 का, तो पहले आपस में काटिए, तो 3 सत्ते 21 और 3 दहाई के, अब तो नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी एक नंबर लीजिएगा 210 ही देगा, ठीक है। अब 36 और 210 का लॉसल लेना